So hello guys, this is Mohammad Musa Iqbal from Levels Batches. You are watching video number 15 of this series, that is Workman Compensation Reserve. So देखिए आज हम बात करते हैं क्या होता है हमारा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कंपनी में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं यहाँ पे पार्टनर्स और दूसरे यहाँ पे आपके होते हैं एम्प्लॉयज। पार्टनर्स कौन होते हैं? तो पार्टनर्स वो होते हैं जो फर्म में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं। एंड एम्प्लॉय कौन होते हैं? जो वहां पे वर्क करते हैं। सो अब देखो बेसिकली होता क्या है, जो पार्टनर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टेक केयर करें अपने एम्प्लॉयज की, यानी जो भी एम्प्लॉयज वहां पे काम कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्टनर्स की। सो पार्टनर्स यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट में से एक अमाउंट को निकाल के अलग कर देते हैं। उस अमाउंट को हम बोलते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि इतनी बड़ी मान लो फर्म है, अगर मान लो वहां पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, सो कोई अनसर्टेन इवेंट ना होने पाए, कोई एक्सीडेंट ना होने पाए। सो अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है जिसमें एम्प्लॉय को नुकसान पहुंचता है, सो उसको कंपनसेट करती है फर्म या पार्टनर्स। सो पार्टनर्स एम्प्लॉयज के लिए अपने प्रॉफिट में से पोर्शन निकाल के रखते हैं, उसको बोलते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, या इन शॉर्ट उसको आप कह सकते हो WCR। ये जो रिजर्व आपकी बेसिकली होती है, ये आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे जाती है, क्योंकि ये पार्टनर्स पे करते हैं एम्प्लॉयज को। अब ये जो आपकी होती है, ये आपकी ऑप्शनल होती है। डेट मीन्स अगर कोई ऐसा अनसर्टेन इवेंट होता है, कोई ऐसा मान लो एक्सीडेंट होता है, तो पार्टनर्स एम्प्लॉयज को पे करेंगे, अदरवाइज पे नहीं करेंगे। सो अब यहाँ पे क्या होता है कि कभी यहाँ पे कोई एक्सीडेंट होता है तो कभी यहाँ पे क्लेम आपका होता है, तो कभी एक्सीडेंट नहीं होता है तो कभी क्लेम नहीं होता है। सो अगर क्लेम कभी आपका होता है तो कभी क्लेम आपका ज्यादा होता है रिजर्व से, और कभी क्लेम आपका कम होता है। सो ये आपके डिफरेंट केसेस यहाँ पे आते हैं। इन्हीं केसेस के ट्रीटमेंट को यहाँ पे बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। सो आज यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसको हम किस तरह से ट्रीट करते हैं पार्टनरशिप में। सो उससे पहले यहाँ पे आप समझ लो कि जब भी हम बात करते हैं क्लेम की, तो क्लेम को बेसिकली यहाँ पे हम शो करते हैं प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम के नाम से, यानी कि जो आपकी रिजर्व होती है उसको आप कहते हो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। इन द सेम वे जब हम क्लेम की बात करते हैं तो वहां पे हम टर्म यूज करते हैं प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। आप ध्यान से क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। A and B share profit and loss in the ratio of 2:3. Liabilities of the firm show workman compensation reserve rupees 40,000. Show treatment of cases and 4 cases यहाँ पे आपको गिवन है। सो अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो उसने क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है आपसे कि आपका वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो आपका है वो है 40,000 रुपीज का, यानी प्रॉफिट में से 40,000 रुपए निकाल के यहाँ पे पार्टनर्स ने अलग कर दिए। और केस नंबर 1 यहाँ पे कह रहा है आपका कि नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, यानी क्वेश्चन यहाँ पे साइलेंट है कि यहाँ पे आपका क्लेम हुआ है या नहीं हुआ है। सो जब क्वेश्चन यहाँ पे साइलेंट है, जब कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी है, तो कोई क्लेम यहाँ पर नहीं हुआ है। सो अब अगर क्लेम नहीं हुआ है तो ये जो 40,000 रुपए जाएंगे ये किसको मिलेंगे? तो क्योंकि पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट में से 40,000 रुपए निकाल के अलग कर दिए थे और अब उसका क्लेम नहीं हुआ है, तो वो 40,000 रुपए पार्टनर वापस अपने अकाउंट में ले आएंगे। तो यहाँ पे ये 40,000 रुपए पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो इसकी अगर यहाँ पे हम जनरल एंट्री की मान लो बात करें, सो इसको यहाँ पे आप कह सकते हो, देखो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसको हम डेबिट करते हैं ऑलवेज, क्योंकि इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कितना है आपका? 40,000 रुपीज। किसको मिलेगा? तो ये मिलेगा ऑल पार्टनर्स को, ऑल पार्टनर्स को, यानी कि A एंड B। तो किस रेशियो में मिलेगा? रेशियो क्वेश्चन में गिवन है आपको 2:3। तो यहां पे आप कह सकते हो 2A इज कैपिटल, एक बार A को मिलेगा, एंड 2B इज कैपिटल, एक बार B को मिलेगा। कितना मिलेगा? तो 40,000 जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:3 में, तो ये आपका आ जाएगा अमाउंट 16,000 एंड 24,000। आप नेशन दिखा देना, बीइंग वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड एंड केस नंबर 1 क्लोज्ड। सो यहां पे क्या हुआ? यहां पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, जो सारा का सारा जो प्रॉफिट यहां पे था, यानी जो भी यहां पे रिजर्व थी, उसको पार्टनर्स ने वापस से बांट लिया, क्योंकि कोई भी यहां पर क्लेम नहीं हुआ। सो नाउ कम्स टू केस नंबर 2। इफ क्लेम इज एस्टिमेटेड एट ₹25,000 रुपीज, क्लेम हुआ और क्लेम जो यहां पे हुआ वो 25,000 रुपीज का हुआ। सो अब क्या करेंगे? अब यहां पे आप अगेन देखो, WCR में से ही जाना होता है, तो WCR आपका ऑलवेज डेबिट करता है। कितना है आपका? 40,000 रुपीज का था आपका। क्लेम को मैंने अभी आपसे कहा है, क्लेम के लिए यहां पे यूज करते हैं प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। सो क्लेम यहां पे हुआ है, तो यहां पे हम लिखेंगे 2
प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप वहां पे उसको फुल फॉर्म में वहां पे आप इसको फिल आउट कर लेना। सो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, कितना क्लेम हुआ? क्लेम यहां पे आपका हुआ है 25,000 रुपीज का। सो यहां पे आपका आ गया 25,000 रुपीज। अब 40,000 रुपीज का हमने WCR किया, यानी पार्टनर्स ने WCR किया 40,000 रुपीज का, जिसमें क्लेम यहां पे हो गया 25,000 रुपीज का। सो कितना बैलेंस बचा? 15,000 रुपीज। सो ये बैलेंस कहां जाएगा? सो ये बैलेंस जाएगा पार्टनर्स के अकाउंट के अंदर। तो कितना पैसा बच गया? यानी पार्टनर्स को लगा था कि 40,000 का यहाँ पे नुकसान हो जाएगा, बट नुकसान खाली हुआ 25,000 रुपीज का। तो 15,000 रुपए पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे अगेन। सो अगेन यहां पे हम कर देंगे टू एस कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। सो अगर यहां पे आप 15,000 के बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हो 2:3 में, तो ये आपका आ जाएगा 6,000 एंड 9,000 रुपीज। 6,000 रुपीज ए को मिलेंगे एंड 9,000 रुपीज यहां पे बी को मिलेंगे। सो केस नंबर 2 यहां पे आपका एंड हो गया। अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 की। सो केस नंबर 3 कह रहा है आपसे, इफ क्लेम इज एस्टिमेटेड एट ₹40,000 रुपीज, यानी यहां पे क्लेम हुआ और वो क्लेम हुआ आपका 40,000 रुपीज का। सो WCR कितना था? WCR भी यहां पे आपका 40,000 रुपीज का, यानी पार्टनर्स ने ये सोचा था कि यहां पे 40,000 रुपीज का कंपेंसेशन करना पड़ेगा, और क्लेम भी यहां पे 40,000 रुपीज का ही हो रहा है। सो कोई बैलेंस नहीं बचा। सो इस बार पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा, सारा WCR यहां पे आपका क्लेम में एडजस्ट हो जाएगा। तो जब यहां पे हम केस नंबर 3 की बात करेंगे, तो यहां पे हम कहेंगे WCR अकाउंट डेबिट, ये हम करते हैं, एंड टू अगेन प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम। अमाउंट कितना है? अमाउंट यहां पे 40,000 रुपीज का था। सो पूरा यहां पे अमाउंट आपका एडजस्ट हो गया क्लेम में। केस नंबर 3 यहां पे आपका एंड हो गया। नाउ कम्स टू केस नंबर 4। इफ क्लेम इज एस्टिमेटेड एट ₹50,000 रुपीज, पार्टनर्स को लगा था कि 40,000 रुपीज का यहाँ पे कंपेंसेशन करना पड़ेगा, बट जो क्लेम यहाँ पे आपका हुआ वो एस्टिमेट हुआ 50,000 रुपीज से। इसका मतलब 10,000 रुपए यहाँ पे पार्टनर्स ने अपने पास से लिए। देखो प्रीवियस केसेस में, यानी कि इन केसेस में यहाँ पे पार्टनर्स का प्रॉफिट हो रहा था। जैसे यहाँ पे पार्टनर्स ने खाली 25,000 का क्लेम किया, 15,000 बच गया, तो पार्टनर्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, जो कि प्रॉफिट था। सो अगर किसी केस में लॉस होता है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, यानी 50,000 रुपीज का क्लेम हो रहा है और 40,000 रुपए का WCR किया है, सो 10,000 का लॉस हो रहा है, तो इन द सेम वे हम लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे पार्टनर्स ने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया था। कैसे करेंगे आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस आपका है। देखिए पहले यहाँ पे आपको पता है कि आप में यहाँ पे कर दे रहे हो केस नंबर 5। केस नंबर 4, WCR को यहाँ पे आप डेबिट करते हो, यानी कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट को आपने डेबिट किया। कितने से डेबिट किया? जितने का आपके पास था। सो आपके पास है आपको 40,000 रुपीज। तो यहां पे आप दिखाया 40,000 रुपीज। देन क्या करते हो आप दिखाते हो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, ये आप दिखाते हो। क्लेम कितना बस, तो क्लेम यहां पे हुआ है आपका 50,000 रुपीज का, तो यहां पे दिखा दिया आपने 50,000 रुपीज। अब अगर यहां पे आप डिफरेंस देखोगे तो 10,000 रुपीज का डिफरेंस आपका डेबिट साइड पे आ रहा है। सो अब ये जो 10,000 रुपीज यहां पे है, ये पार्टनर्स का प्रॉफिट है या लॉस है? सो ये पार्टनर्स का लॉस है, क्योंकि पार्टनर्स को लगा था कि खाली 40,000 रुपीज का कंपेंसेट करना पड़ेगा, बट करना कितने का पड़ा? 50,000 रुपीज का। सो ये 10,000 रुपए पार्टनर्स में डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट करेंगे? क्योंकि ऑल लॉसेज एंड गेन्स, ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। सो यहां पे क्या करेगा? यहां पे लॉस डेबिट करेगा। सो लॉस जो आपका आता है वो आता है रियलाइजेशन अकाउंट में, सॉरी लॉस यहां पे आपका आता है रीवैल्यूएशन अकाउंट में। यानी जब भी हम लॉस की बात करते हैं, तो यहां पे हम दिखाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये एक अकाउंट आपका होता है जिसमें हम यहाँ पे जो भी आपके एसेट्स और लायबिलिटीज आपके रीवैल्यूड होती है उनको यहाँ पे हम शो करते हैं। तो यहाँ पे 10,000 रुपए का यहाँ पे आपका रीवैल्यूएशन में लॉस आ जाएगा। अब क्योंकि पार्टनर्स ने जब जब प्रॉफिट हुआ तब तब डिस्ट्रीब्यूट किया, तो जब लॉस होगा तो भी पार्टनर्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे आपकी एडिशनल एंट्री यहाँ पे आपकी पास हो जाएगी। एंट्री यहाँ पे आपकी ऐसी पास होगी कि क्योंकि 10,000 रुपए यहाँ पे पार्टनर्स अकाउंट से डेबिट होंगे, तो यहाँ पे हम कहेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों होंगे? बिकॉज ऑल लॉसेज एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। सो दिस इज लॉस एंड एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल विल बी डेबिटेड बाय ₹10,000। सो बीज कैपिटल अकाउंट
will be debited and to revaluation. So जब यहां पे आप 10,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन द रेशियो ऑफ 2:3, so you will get 4,000 and 6,000 रुपीज. सो फ्रेंड्स, ये थे आपके यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व. आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, आगे भी यहाँ पे हम क्वेश्चंस लगाएंगे. सो नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय एंड टेक केयर.